गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पैसेज सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। हाँ बच्चों, पैसेज हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी इसका बेहतरीन समय इसमें निकाल देते हैं। पैसेज सॉल्व करना बहुत ही आसान टास्क है। छोटी छोटी गलतियां हम ना करें तो इस पैसेज के जो 15 या 22 नंबर जो आते हैं उसको पूरे में से पूरे ला सकते हैं। यहां पर हम एक पैसेज भी सॉल्व करेंगे और यह भी पता लगाएंगे कि किस वे में हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले पैसेज सोल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूं। जब भी कोई पैसेज आपकी परीक्षा में आता है उस पैसेज को आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग कर लेनी है अच्छे से, और रीडिंग करने के पश्चात उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीनिंग क्या है। जब आप मीनिंग इसका समझ जाओगे तब आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड लाइन पैसेज में आपको अंडरलाइन कर लेनी है। एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओगे तब क्वेश्चन के डब्ल्यू और एच वर्ड का मीनिंग आपको याद होना चाहिए और उसी मीनिंग के अनुसार क्वेश्चन को ऐड करके आपको उत्तर लिखना है। हाँ, अगर टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में उत्तर देना है, अगर टेंस पास्ट में तो पास्ट में लिखना है। बच्चे यहां गलती करते हैं कि टेंस कौन सा यूज करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में इसका पंक्चुएशन मार्क अप्लाई करना भूलना नहीं है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ डब्ल्यू एच वर्ड लिखे हैं जिसका मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। डब्ल्यू एच वर्ड वो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं जिसका प्रयोग किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाता है, और डब्ल्यू और एस से वो शुरू होते हैं। पहला दिया है व्हाट। व्हाट का प्रयोग हम आइडियाज के लिए है, किसी का नाम जानने के लिए। जैसे मैंने कह दिया कि व्हाट इज इट, तो यह क्या है। अब क्या का भाव क्या है, ये चौक है, ये अननोन चीज है, मतलब प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के नाम के लिए या किसी विचार के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट। तो व्हाट का नाम प्रयोग होता है आइडियाज के लिए। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप कुछ कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या करने के भाव में व्हाट का प्रयोग होता है। व्हाट जब भी आता है किसी विचार के लिए या किसी का नाम जानने के लिए, व्हाट इज योर नेम, है ना। व्हाट इज द फॉर्म अबाउट, आपका फॉर्म किसके बारे में। तो जब भी हम क्या और किसके बारे में ये पता लगाते हैं तब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, और व्हाट का मीनिंग ये होता है। फिर आता है हु। हु जो होता है वो किसी पर्सन के लिए होता है, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जब व्यक्ति का प्रयोग सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है तब हम हु का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के फॉर्म में करता, जैसे कि मोहन गोस टू मार्केट, यहां पर कौन मार्केट जा रहा है, मोहन, और मोहन यहां सब्जेक्ट है तो मोहन की जगह पे अपन लगाते हैं हु। हु पर्सन के लिए, हुम भी पर्सन के लिए होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। जब सामने वाले की बात करते हैं, ठीक है ना, तब ये व्यक्ति और ऑब्जेक्ट के लिए होता है। दोनों पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है हु और होम। हुज का प्रयोग होता है पर्सन और थिंग के लिए। हुज का जो प्रयोग होता है वो पर्सन और थिंग के लिए होता है, लेकिन ये रिलेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पेन का लीड कहीं खो गया है, तो हुज लीड इज लॉस्ट एल्सवेयर, कहां खो गया, तो यहां पर हुज का मतलब इसका रिलेशन, सबकी गाड़ी है। हुज टायर इज पंचर, बाइक के हैं, कार के, किसके पंचर है, तो हुज के बाद बाइक कार जो भी दिया है, तो हुज का बुक सबके लिए होता है। हुज फादर इज ए टीचर, हुज फादर इज डॉक्टर, ये एक एडजेक्टिव के रूप में परफॉर्म करता है, लेकिन रिलेशंस को बताने के लिए काम में आता है। फिर अपन जब बात करते हैं व्हेन, व्हेन हमेशा टाइम के लिए आता है। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन विल यू अराइव इन द स्कूल कैंपस, तो व्हेन जो होता है टाइम के लिए प्रयुक्त होता है, और जब वहां व्हेन दिया है तो आपको टाइम को ही लिखना है। फिर दिया वो वेयर। वेयर का मतलब होता है प्लेस, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, इसका हिंदी मतलब होता है कहां, और जब कहां रहते हो का भाव आता है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है व्हाई। व्हाई रीजन के लिए होता है, जैसे व्हाई डू यू इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्यों, कारण क्या होता है, टू लर्न समथिंग, टू अचीव समथिंग, टू बिकम परफेक्ट। तो यहां पर जब किसी कारण की बात करते हैं तो व्हाई एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर बात करते हैं विच। विच का मतलब होता है चॉइस के लिए, जैसे कि आपके सामने बहुत सी चॉकलेट टेबल पे पड़ी हुई है, विच ऑफ दिस यू लाइक मोस्ट, कौन सी पसंद करते हो, तो सेलेक्ट करने की जब बात आती है तब चॉइस का प्रयोग, विच का प्रयोग होता है। और विच थिंग और एनिमल के लिए प्रयुक्त होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं आता है। ह्यूमन बीइंग के लिए खाली हु और हुम आता है और हुज भी आता है, लेकिन व्हेन टाइम के लिए, वेयर प्लेस के लिए, व्हाई रीजन के लिए। विच हो गया हाउ, जैसे आप स्कूल गए, कैसे गए, हाउ डिड यू कम टू स्कूल, कैसे आए, तो हाउ का तरीका बताता है। जैसे आपने 90% बनाए, आपने कैसे बनाए, जब कैसे का भाव आता है तो हाउ का प्रयोग करता है। हाउ डिड यू मेक 90%, हाउ डिड यू सिक्योर 90% इन 10th बोर्ड। फिर आता है हाउ मेनी, जब किसी संख्या के पूछते हैं कि कितने बच्चे आपकी क्लास में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास में, कितने पेन है आपके पास में, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मच का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा।
आपके पास कितनी मात्रा, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। तो हाउ मच किसके लिए आता है, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए, हाउ मेनी नंबर्स की जानकारी के लिए, हाउ का मतलब किस तरीके से कोई कार्य किया है, विच चॉइस के लिए आता है, और वाई रीजन के लिए आता है, पर्सन के लिए इसका प्रयोग होता है। छोटी छोटी बातें हमको बेहतरीन तक ले जाती है जब हम किसी पैसेज को सोल्व करते हैं। मैं सबसे पहला काम कर रहा हूं जो आपको बताया था, पैसेज को सोल्व करना। तो ये पैसेज है, द महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट द पांडवास एंड कौरवास and the great war they fought for the throne of Hastinapur. Pandu was the king of Hastinapur. He was a brave and a wise ruler, and the kingdom became rich under him. When he decided that his eldest son was too young to rule, so his brother Dhritarashtra, a blind man, became a king. He had 100 sons. They were known as Kauravas. The Kauravas did not like Pandavas. He wanted to be the king of Hastinapur. ये महाभारत का छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसको एस्टेब्लिशमेंट के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम लिखेंगे। जिसका सबसे पहले अपन इसको पढ़ लिया, अपन को पता चल गया कि स्टोरी कौरव और पांडव की है और महाभारत की कहानी को लेकर के है, ठीक है। और यहाँ पर पांडु और धृतराष्ट्र राजा कब बनता है उसके बारे में पहला प्रश्न बन रहा है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट पांडवा एंड कौरवास। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या है स्टोरी, कहानी क्या है, कौरवा पांडवा की स्टोरी की कहानी क्या है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हाट क्या है, तो द महाभारत, ये व्हाट का मतलब हो रहा है क्या, इस व्हाट को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे और इसकी जगह आ जाएगा द महाभारत इज द स्टोरी अबाउट पांडवास एंड कौरवास। तो सिंपल बात है कि व्हाट का मतलब होता है आइडिया, विचार, क्या है, और क्या का भाव है, ये क्या है, कहानी, इसके बारे में। यस। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, सीधा प्रश्न। अब हु का मतलब अपन क्या कह सकते हैं, किसी पर्सन के लिए होता है, हु किसकी जगह पे है, जब हु आता है तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो किंग ऑफ हस्तिनापुर का राजा कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे हस्तिनापुर का किंग, देखो लिखा ना, वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा लिया हुआ है पांडु। तो सेकंड का उत्तर क्या आ जाएगा, इसी हु की जगह पे लगा देंगे अपन, क्या लगा देंगे, पांडु। सेकंड चीज होगी। थर्ड में अपन देखेंगे अंडर हुम डिड द किंगडम बिकम रिच। फर्स्ट का यहाँ पे अपन टिक कर लिया, सेकंड हो गया। थर्ड अंडर हुम, अभी लाइन कहां मिल रही है, जैसे अपन देख सकते हैं कि ये रहा अंडर हिम, ये लाइन आप एक बार थर्ड नंबर डाल दीजिए क्योंकि आपको ये समझना है। फोर्थ नंबर पे ये हुम समझ में आ गया, हुम किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। हुम पर्सन के लिए होता है, लेकिन किसके बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहां पर अंडर हुम डिड द किंगडम बिकम रिच। चौथा है व्हेन डिड धृतराष्ट्र बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर। व्हेन का मतलब टाइम बता रहा है, और यहां पर टाइम अपन जान सकते हैं कि when he died his eldest son was too young to pray, so his, yes, Dhritarashtra, a blind man became king। ये किंग वाले आ गया, तो पूरा पूरा लाइन अपन अंडरलाइन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। पांचवा प्रश्न है द पांडवास वर नॉट लाइक्ड बाय। अब ये लाइक्ड बाय की लाइन कहां पर है, अपन ढूंढ सकते हैं इसको, कौरवास डिड नॉट लाइक, ये लाइन ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिर आ जाएगा व्हाई डिड द ग्रेट वॉर फॉट। यस, तो ग्रेट वॉर ये रहा फॉट वाला, ये हो जाएगा आपका सिक्स क्वेश्चन, छठा। और लास्ट विच किंगडम इज मेंशन्ड अबोव। अब यहां पर किंगडम की बात करें तो अपन जस्ट बहुत बार दिया गया, स्मार्ट रिपेयर कर सकते। तो अपन पैसेज को पढ़ लिया और क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर को अंडरलाइन कर दिया। अब जब उत्तर लिखने जाते हैं सबसे पहले है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट पांडवास एंड कौरवास। तो ये वर्ड की जगह पे अपन लिख देंगे सीधा यही कि पूरा पूरा लाइन, क्योंकि यहां पर तो क्या आ जाएगा, द महाभारत इज द स्टोरी अबाउट पांडवास एंड कौरवास। सेकेंड चीज में हु है और हु सब्जेक्ट की जगह पे होता है, तो हमेशा हु को हटा करके अपन यहां पे लगा देंगे पांडु, सीधा पांडु यहां पे आ जाएगा और हु हट जाएगा। तीसरा अंडर हुम डिड द किंगडम, ये समझने वाली बात में है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, क्या बन जाएगा, द किंगडम, और द का टी कैपिटल आ जाएगा, द किंगडम बिकम, ये डीड जुड़ जाएगा बिकम से,
और डीड जब बिकम से जुड़ जाता है तो ये बन जाता है बिकेम। क्या बन जाता है? बिकेम, BECAME। और ये लिखेंगे द किंगडम बिकेम रिच अंडर, और हुन की जगह पर लिख देंगे किसके अंडर में? पांडु। ठीक है ना, अंडर पांडु। फिर अपना आ जाएगा व्हेन डिड द धृतराष्ट्र बिकम द किंग ऑफ द हस्तिनापुर। यहाँ पे टाइम आया तो यहां से लिखेंगे अपन धृतराष्ट्र बिकम, फिर जुड़ जाएगा यहाँ पे धृतराष्ट्र बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर। कब हुआ था? थर्ड क्वेश्चन में अपने टिक किया था यार, व्हेन ही डाइड। यहां जगह व्हेन पांडु डाइड। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख देंगे धृतराष्ट्र बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर व्हेन पांडु डाइड। ठीक है, नेक्स्ट है द पांडवास वर नॉट लाइक्ड बाय द कौरवास डिड नॉट लाइक। लेकिन क्वेश्चन आता दिया हुआ, आंसर एग्जैक्ट क्या है? कौरवास। तो सीधा यहां पर कौरवास लिख देंगे, KAURVAS। व्हाई डिड द किंग द ग्रेट वॉर फाइट। वाई का मतलब होता है रीजन, जहां पे देखा था अपन ने वाई कारण के लिए होता है, और उसका कारण क्या था? अपने छठा क्वेश्चन का आंसर यहाँ ठीक है ये रहा। तो आंसर क्या बनेगा? द ग्रेट वॉर, डी फाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द ग्रेट वॉर फॉट, द ग्रेट वॉर फॉट बिकॉज हो जाएगा, फिर लिख देंगे बिकॉज दे वॉन्टेड टू थ्रोन द हस्तिनापुर, वो अधिकार करना चाहते थे। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है विच किंगडम। विच की जगह सीधा उत्तर आ जाएगा हस्तिनापुर किंगडम इज मेंशन्ड अबव। यहां सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब डू डज और डिड को जोड़ा जाता है तो उनको आपको मेन वर्ब से जोड़ करके वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। अगर जब भी डज दिया हुआ है और मेन वर्ब में आपको गो दिया है तो अपन इसको करेंगे आंसर में गोज करेंगे, और जब यहाँ पे डिड दिया हुआ है और गो दिया है तो आंसरिंग में अपन इसको वेंट कर देंगे, और जब यहाँ पर आपको डू दिया हुआ है और गो करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गो का गो ही रहेगा। ये जान सकते हैं। आंसर जब भी लिखा जाता है उसमें क्वेश्चन को ऐड करना बिल्कुल जरूरी है। साथ ही जब क्वेश्चन ऐड हो जाता है उसमें एग्जैक्ट आंसर को अंडरलाइन करना है पेंसिल से। ध्यान रहे कि पैसेज में पंक्चुएशन मार्क और एग्जैक्ट आंसर को सही तरीके से दर्शाने पर चेक भ्रमित होकर के आपके नंबर कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि जैसा पूछा उतना ही लिखें, और उतना आपको लिखते हुए ये जो पैरासेज की लाइनें हैं, जो गाइडलाइंस है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी किस तरह से उत्तर को ढूंढा जाए। यही प्रयास आपको पहला करना है, यही चीज पैसेज पढ़ना है, एग्जैक्ट आंसर को अंडरलाइन करना है, और फिर उसके जो उत्तर लिखे जाते हैं उसमें विशेष ध्यान रखना है किस तरीके से। यहाँ पर विच किंगडम लिखा है तो सीधा विच की जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में देखो अपन वैन की जगह सीधा उत्तर नहीं लिखा है, इसमें भी सीधा नहीं लिखा है क्योंकि अपन ने जोड़ा है सब्जेक्ट की तरह। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें गलत करते हैं कि कब इजेमा लगाना है, कब डूडस को जोड़ना है, और ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी here in the classroom to learn how to solve passage. Thank you.